औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा हम कर रहे हैं। और इसमें कुल मिला के 7 आयात हैं और कुरान की पहली सूरा है। सब लोग ये बार कुरान दिन में कई मर्तबा पढ़ते हैं और इसकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि इसका तर्जमा में बहुत अच्छे से आता हो। जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है अल हमदू, अल को देख के हमें पता चल रहा है कि ये क्या है। मैं क्विक नाम लूंगी, फटाफट से जवाब देने हैं। अल को देख के हमें क्या पता चला कि ये क्या है? मारफा इस्म। इसम मारिफा। ठीक है, अब जो सूरत इसम से शुरू हो वो क्या कहलाती है? उसका जुमला इसमें होता है। जुमला जुमला इसमें इसमिया। कहलाता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि अगर ये अल हम से शुरू हो रही है तो जुमला कौन सा है? जुमला इसमें जुमला जुमला इसमिया। अब जुमला इसमिया के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स वैसे होते हैं, तो मुब्तदा दो और पार्ट खबर। होती है। बिल्कुल, खबर और दो पार्ट्स मुब्तदा। होते हैं। पहले को कहते हैं मुब्तदा और दूसरे को कहते हैं उसकी खबर। खबर। और कभी कभी तीसरा मुतल्लक भी आ जाता है। बिल्कुल, मुतालिक भी आ सकता है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, मुतालिक भी आ सकता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अब हमने जुमले को तोड़ के देखना है कि इसमें मुतालिक तो कौन किसको कहते हैं? मुतालिक एक्स्ट्रा खबर को चार मजहूल वाले को। बिल्कुल। मुब्तदा के क्या कायदे हैं? मुब्तदा हमेशा कैसा होता है? मुब्तदा मरफू मरफू होता है। मरफू होता है होता है। बिल्कुल। और वो होता है। अच्छा, ये पक्की पक्की बात है, पक्का कायदा है कि वो हमेशा मरफू होता है। अगर वो किसी वजह से मरफू नहीं होगा, मसलन अगर इससे पहले इन्ना लग जाए, इन्ना अलहमदू, तो अब अलहमदू क्या बन जाएगा? अल्हम्दा। अलहमदा। इन्ना क्या करता है? अपने बाद आने वाले इसम को नसब में बदल देता नस्ब। है, मंसूब कर देता है। और हमने कहा कि मुब्तदा की शर्त है कि वो उसको लाजमी पेश वाला होना है। तो अगर इन्ना ने उसको पेश से ज़बर में बदला तो अब मैं उसको मुब्तदा नहीं कह सकती। अब मैं उसके जगह क्या कहूंगी? इस्मु इन्ना कहूंगी। इस्मो इन्ना। और जो बाद में खबर आएगी उसको कहूंगी खबरू इन्ना। आई समझ? तो जी इससे क्या पता चला कि मुब्तदा का मरफू होना लाजिम है। ये नहीं हम कह सकते कि ये कभी जेर वाला हो सकता है, कभी जबर वाला हो सकता है। यानी कि इसको हर हाल में पेश वाला होना है और मारिफा भी होना है। पहली बात कि पेश वाला होता है, दूसरी बात कि मारिफा होता है। जबकि खबर के बारे में क्या है? ये दो चीजें। वो नकरा होती है और मारफा होती है। बिल्कुल, मारिफा नकरा मारिफा इकट्ठे होती हैं। नहीं, नकरा और माता इकट्ठे नहीं हो सकते। नकरा और मरफू होती है। मरफू यानी कि दोनों को मरफू होना लाजमी है, लेकिन नकिरा होती है। अब ये जो कायदे हम पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? ये मोस्टली मैंने आप लोगों को शुरू से जब जब पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपको हमेशा ये सिखाया कि कोई भी कायदा हमेशा के लिए नहीं होता। यानी कि अरबी में मैंने आपको ये बताया कि कुरान मजीद ऑलरेडी आ चुका था, अरबी ज़बान बन चुकी थी और गर्दान उसके अंदर से निकाली गई है। तो उलेमा ने जब बहुत सालों की मेहनत, प्रैक्टिस, रिसर्च के बाद
जो चीज बहुत ज्यादा होते देखी उसको एक कायदा बना दिया। तो इसलिए जो भी हम कायदा पढ़ते हैं वो हम कहते हैं ज्यादातर या मोस्टली। तो ज्यादातर मुब्तदा मरफू और खबर भी मरफू होती है, लेकिन ये तो पक्का पक्का बात है कि मरफू ही होती है। लेकिन जो मारिफा नकिरा है ये कभी कभी रूल टूट भी जाता है, यानी कि पहला मुब्तदा नकिरा भी हो जाता है और ख़बर जो है वो मारिफा भी हो जाती है स्पेशल केस के अंदर। यानी कि जो लॉ है ये ज़्यादातर के लिए है, लेकिन कभी कभी मसलन मैं मिसाल देती हूँ कि अगर मैंने कहना है कि मेरा नाम, अब मेरा नाम जो है ये मुब्तदा है, नादिया है, अब नादिया लिखना है मैंने खबर में, तो अब मैं नादिया को नकरा बना सकती हूँ? नहीं। अब कुरान मजीद में नहीं। एक आयत आई हुई है, अना यूसुफू, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं यूसुफ हूँ। अब ये दो ही लफ्ज़ों का जुमला है। अब अना ये भी मारिफा इसम है, यानी कि इसमें ज़मीर है। अब वो मुब्तदा है, अना जो है वो हमें पता है कि रफ़ा की हालत में आता है, और अना जो है ये जितने भी प्रोनाउंस हैं वो मारिफा इसम होते हैं। वो तो अब रूल ठीक हो गया। अब यूसुफ को मैं कैसे, पेश तो दे दूंगी यूसुफू, लेकिन मैं इसको नकीरा कैसे बनाऊंगी? बना सकती हूँ? नहीं, ये नकरा नहीं हो सकता, ये मार्का तो ही इस होगी। तरह आप नाम स्पेशल बताओ। केस में ये रूल टूट भी सकता है। ये पॉइंट है समझने का। क्लियर होगी आपको बात कि जो कायदा है वो ज्यादातर के लिए है, लेकिन स्पेशल केसेस में ये कायदा टूट भी सकता है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये अलहम्दु के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब ये आपका आ गया है मुब्तदा, यानी कि रफ़ा की हालत में भी है और मारिफा भी है, दोनों कायदे यहाँ पे आ गए। तो इसलिए अब हमने इसको मुब्तदा बना लिया। अब हमने देखना है इसके बाद वाला लफ्ज़ क्या है। इसके बाद आ गया लिल्ला। अभी अभी किसी ने बताया था कि अब हम इसको तेज तेज करेंगे कि लिल्ला क्या है। अब मैं नाम लूंगी ताकि एक साथ सब ना बोलें। जी आयशा हसन, लिल्ला क्या है? मैम नाम जो है वो हर से जा रहा है, और उसके आगे जो है बस मजरूर इसम होगा, लिल्लाहि। जी, तो जार मजरूर ये मिलके एक क्या बनते हैं? मुतालिक बिल्कुल। मुतालिक तो बनेगा। अब ये आपको जार मजरूर मिलके क्या बन गए? मुतालिक। ठीक हो गया, मुतालिक इस्म। यानी कि अब ये जो है कोई अजाफी खबर दे रही है, यानी कि कुछ अजाफी बात बता रही है मुब्तदा के बारे में, कि आपने कहा कि अलहम्दु हर तरह की तमाम मुकम्मल जो जो पॉसिबल हैं, जितनी भी तारीफ़ें हैं। अब मैं खाली ये भी कह सकती थी ना आगे रब्बिल आलमीन, के रब्बुल आलमीन के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, लेकिन लिल्ला जो है वो एक अजाफी इंफॉर्मेशन आ गई, यानी कि मुतालिक अल्लाह के लिए है। अब आगे देखेंगे आगे क्या है। रब्बिल आलमीन, जी कौन बताएगा? बुशरा साजिद। रब्बिल आलमीन ये दो मिलके क्या बन रहे हैं? पापा ये तो सिफ्त महसूस नहीं हो जाएगी, जी ये तो सिफ्त नहीं हो जाएगी। सिफत। आपने चीजों को कैसे पहचानना होता है? पापा इसम जब भी आता है बेटा, कहीं पे भी इसम आता है, याद रखना है आपने। ये तो अब आपको पता है ना कि ये आगे इसकी खबर आनी है, ठीक है? ये जी बात पता है कि नहीं पता आपको कि इस हाँ जुमले जी में आपा पता, मुब्तदा आपको मिल गया, मुतालिक मिल गया, अब पीछे क्या रह गया है? खबर खबर ठीक है रह ठीक गई है ना। तो इसका जी मतलब क्या हुआ कि आपको
अब खबर चाहिए, खबर मिसिंग है आपके पास। तो अब आपने जो भी इसम आपके पास आता है, कहीं पे भी आ जाता है, आपको सबसे पहले उसका एराब देखना है। एराब से आपने उसकी बातें आगे समझनी है। ठीक नोट है। कर लें, लिख लें इस बात को कहीं पे कि जब जब आपके पास इसम आएगा तो सबसे पहले आपने उसकी एराबी हालत देखनी है। पेश वाली है, जबर वाली है, जेर वाली है, उससे आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है। अब यहां पे आप जी देखो आप। तो लफ्ज है रब्बी, क्या इसकी एराबी हालत है? जर है आप। जर। ठीक है, यानी कि ये मजरूर इसम हो गया। जी। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि हर इसम की क्या एराबी हालत होती है? इसका मरफू होता है। हर इसम मरफू होता है, ठीक है, पेश जी। वाला होता है। जेर और जबर कभी आ ही नहीं सकता जब तक कि उस पर कोई और चीज आके असर अंदाज ना हो जाए। अब यहां पे तो इसको रब्बुल आलमीन होना चाहिए था। ठीक है। एक और चीज जी इस रब में क्या नोटिस कर रहे हो आप? जड़ तो नोट कर ली, एक और क्या चीज नोट कर रहे हो? आप मैं तो तशदीद ही नोट कर। वो तो तीन हरफी मादा होता है ना, तो वो तो बे बे के जी अंदर इदगाम हुआ हुआ है, मर्ज हुआ हुआ है, इसलिए वो आपको शायद नजर आ रही है। दो बे थे यहाँ पे, रे रा बा बा। जी। तो ये शद तो इसलिए आया हुआ है कि दो बे को एक बना दिया है शद्दा डाल के। जब भी आखिरी हरफ पे शद होती है वो हमेशा दो हरूफ होते हैं जो एक दूसरों के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं। ठीक है। तो इसको जेर क्यों मिली? सवाल ये पैदा होता है इसको जेर क्यों मिली, जबकि इसको तो पेश वाला होना चाहिए, रब्बू होना चाहिए। आपा ये पीछे से नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें पहले वो मुरक्कबे जारी बन रहा था ना लिल्ला। तो उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये भी अभी तो तो मैं करना है। इसकी बात कर रही हूँ ना। अच्छा मुझे बताओ, हर जी। इसम में चार चीजें हम देखते हैं ना, इसमें क्या चार चीजें हैं? हर इसम चार इसमें चीजों से मिलके बनता है। हाँ एक जी। तो आपने वुसअत इसकी बता वसत। दी कि मजरूर है, सॉरी ये बता जी दिया आपा। इराबी हालत के खराबी मजरूर है। हालत। जी। और क्या है? अब वसत में देखेंगे आपा इसमें अब ये रब है तो ये वैसे तो अलिफ लाम को हम देखते हैं फिर आपा ये नकरा में आएगा रब। नकरा के लिए भी तनवीन होती है, अगर अल नहीं है तो तनवीन होती है। अब हम राबी हालत देखते हैं उसकी उसकी जिन्स देखते हैं अदद देखते हैं और वसत अदद देखते क्या हैं। है इसकी? रब एक ही आपा। वाहिद। अदद वाहिद है। जी वाहिद। प्रॉपर वर्ड बोलो ना बेटा। और इसकी जिन्स क्या है? जी जिन्स इसकी अब मुझे समझ नहीं आ रही आपा अब ये अगर नकरा अब रब गया तो रब तो मारफा ही होगा ना। बेटा जिन्स मारिफा को कहते हैं। नहीं नहीं सॉरी आपा वो तो उसको वसत को कहते हैं। नहीं जिन्स कहते हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अदद क्या अदद राबी हालत। जिन्स जिन्स बेटा वो ठीक है मुजक्कर मुजक्कर मोनस को कहते हैं ना समझ आ बेटा। गया आपा मुजक्कर मोनस को कहते हैं जी आपा। तो क्या जिन्स है अल्लाह तो की? अल्लाह की आपा मुजक्कर लेंगे। मुजक्कर लेते हैं ना, मुन्नस तो नहीं अल्लाह को बनाना ना आपने। ठीक है। तो आखिर में रह गया वुसअत, के मारिफा है कि नकिरा जी है? जी तो रब तो मारफा ही होगा ना। होगा नहीं बेटा, आपने निशानी देख के बताना है, अपना तुक्का तो नहीं मारना। तो आपा ये तो इसके वो तो मारफा तो हम इसी से देखते हैं ना कि पहले अल हो तो इसमें तो अल नहीं है। तो अगर दोनों चीजें ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ना अल हो ना तनवीन हो तो क्या कहते हैं उसको? नहीं याद आ रहा आपका। जी, जी कलसूम। मैम हल्का फुल्का इसम। हल्का फुल्का इसम, हल्का इसम। ठीक है आपा वो मुरकबे इजाफी तौसीफी से याद आ गया जी, मुझे। तो क्या बनता है हल्का इसम? वो बनता है मुरकबे इजाफी में क्या होती हैं
मुजाफ है। मुजाफ, मुजाफ पहले मुजाफ आता है बेटा, उसके बाद हाँ, पहले मुजाफे मुजाफ। इलैही आता है। जी, तो रब फिर क्या हो गया? मुजाफ हो गया। मुजाफ है। यही समझ। जी अब आई। तो मुजाफ के फौरन बाद क्या आता है? मुजाफ है। मुजाफे इलैही। तो फिर अल आलमीन क्या हो गया है? ये मुजाफ इलैही हो गया था। मुजाफे इलैही हो गया। तो ये आपने इस तरह से जब लफ्जों को तोड़ोगे तो आपको समझ आएगी ना। जी आप ये मुझे अगर इस तरह आप ना मुझे करवाती तो मुझे तो कभी भी नहीं समझ में आना था। चीजें भूली हुई थी कि ये वो हल्का फुल्का इसम और ये वो, जब आपने हल्का फुल्का इसम का नाम दिया फिर मुझे याद आ गया कि मरकब इजाफी है। बिल्कुल, जब भी कुरान में कहीं पे भी हल्का इसम होता है जिसपे ना अल हो ना तनवीन हो, वो हमेशा मुजाफ होता है। अब मुजाफ के बारे में हमने पढ़ा था कि मुजाफ तीनों हरकतें ले सकता है, जबर भी, जेर भी, पेश भी। लेकिन जो मुजाफे इलैही है उसकी क्या हालत होती है, उसका क्या होता है? आपा मुझे मरकब इजाफी जो है ना वो भूल गया शुरू है। से ही बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है ही नहीं, एक हल्का इसम है एक भारी इसम है। तो इसमें क्या, दो इसम जब भी साथ होंगे, एक हल्का एक भारी, तो वो मुरक्कब इजाफी है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? इससे आसान तो कोई बात ही नहीं। और अगर एक नाम के फौरन बाद इसम ज़मीर हो, जिसे हम कहेंगे रब्बुहू, रब्बू का, रब्बुहुम, ठीक है? तो यानी कि एक नाम के फौरन बाद एक ज़मीर अटैच हुआ हो, तो उसको भी, वो भी सिर्फ मुजाफ मुजाफ इलैही बनता है। यानी कि वो भी सिर्फ मुरक्कब इजाफी बनता है। दो चीज़ें आपने असल हमेशा में याद रखनी है, हल्का इसम प्लस भारी इसम, ये भी मुरक्कब इजाफी बनता है। और अगर इसम के फौरन बाद एक ज़मीर इसम है अटैच हुआ हुआ, तो ये भी मुरक्कब इजाफी बनता है। और कुछ याद ठीक है। करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, थैंक यू। इनको लिख लेना आप कहीं पे, ठीक है? जी मैंने साथ लिख लिया। जी कलसूम, आप बताओगे कि मुजाफे इलैही में चार चीज़ें क्या होंगी? मैम मुजफ्फर अलई एक तो वो मैम मार्फा होगा इसका। नहीं, कुछ भी हो सकता है, और मारिफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मैम लेकिन बारी इसम होगा ना, जैसे मुजाफ हल्का इसम होता है तो वो बारी होगा। भारी से तो दोनों ही भारी है ना। अल लगा होगा तो भी अल से वजनी है, तनवीन लगी होगी तो भी तनवीन से वजनी है। ठीक है। जब आप उन दोनों को हटाते हो तो आपका बनता है ना, आ, जी मैम। जी मैम। भारी हो जाता है, हल्का हो जाता है। मैम जी। और मेरे भी से निकल गया, अभी मुझे सारा आ रहा जी। था। लगता है आपके साथ काफी दिनों से क्लास में है ना। तो अब एक तो ये लाजमी मजरूर होता है। पहला वाला जो है वो जी तीनों चीजें ले सकता है, जबर जेर पेश। लेकिन तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, मुजाफे इलैही ने सिर्फ मुजाफ अलई मजरूर होना है। मजरूर होगा। जी मैम। अगर जमीर है तो वो भी जेर वाली इस्तेमाल होगी, और अगर नाम है तो वो भी जेर वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने देखा कि या नून जेर के पास है ना, अल आलमीना, पेश के पास तो वाव नून होता है। और नहीं है, इसलिए जेर वाली ये भी नोट या कर लें जो इनको भूल गया है, कि वाव नून जो है वो पेश इस्तेमाल करता है, या नून जो है वो जबर और जेर इस्तेमाल करता है। यानी कि जर या नसब के पास या नून है, और अलिफ नून वाव नून पेश के पास है। तो क्योंकि मुजाफे इलैही ने लाजमी मजरूर होना है, तो इसलिए या नून का इस्तेमाल हुआ है। जी मैम। और मैम इसका अदद है, ये जमा है अल अलमीना। बिल्कुल। या नून आपको पता है जमा मुजक्कर के लिए होता है, जी मैम। जमा मुअन्नस के लिए मुज़क्कर आपको के पता लिए है है। तईनी आ जाएगा, या सही नहीं इसमें आतुन आता आ है। जाएगा। जी मैम। जी मैम। तो और ये, इस अब ये दूसरा दोनों मिल के क्या बन गए? मुरक्कबे, है मुज़फ़्फ़र नहीं, मुरकबे नहीं, मुरक्कबे मुरकबे अजाफी। इज़ाफ़ी। जी। मुरकबे इज़ाफ़ी, मुज़ाफ़ और मुज़फ़्फ़र नहीं मिलकर मुरकबे इज़ाफ़ी बने। अब ये मरकब जो है
ये मुब्तदा की खबर होगी। जी मैम अब हमें मुब्तदा और मुतल्लक जी। और खबर मिल गई हैं, तो ये अब जुमला इसमें कंप्लीट हुआ। नहीं, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, आपने हर बात के ऊपर ध्यान रखना है। ओके मैम। कोई भी चीज़ को आपने मैम ऐसे नहीं छोड़ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि रब तो आपको ये पता चल गया कि ये एक मुज़ाफ़ है, एक मुज़ाफ़ इलैही है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये मरकब इज़ाफ़ी बन गया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो मुज़ाफ़ इलैही है वो तो लाजमी मजरूर होता है, रब मजरूर क्यों हुआ? अब सवाल ये वहीं का वहीं फंसा रह गया, ओके क्योंकि मुज़ाफ तो पेश वाला होता है, कोई वजह बनती है, कोई चीज़ असर अंदाज होती है जिसकी वजह से ज़ेर मिलती है। तो ज़ेर में आने की हमने 4 वजूहात पढ़ी थी। क्या वजूहात हैं? जी साइमा, आप बताएं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, एक एक करके कौन कौन सी ये वजह है और फिर देखना है कि इसके ऊपर कौन ये सी वजह अप्लाई होगी। एक तो हुरूफ जारा मजरूर की वजह से है ना, होता है, मजरूर होता है ये, ठीक है। जी, एक होता मैं यहाँ है लिख देती मुज़ाफ और हूँ। मुज़ाफ इलैही की वजह। जी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दो। एक मिनट। हम्म। इसम का मजरूर होने की वजूहात। अब मैं इनको हर दफ़ा नहीं रिपीट किया करूँगी, आप लोगों ने अब इनको खुद याद कर लेना है, ठीक है। अब इसकी पहली वजह क्या है? हुरूफ जार जारा के मजरूर, साथ यानी कि जार मजरूर। हरफे जर के बाद मजरूर इसम आता है, यानी कि ये जो अब और मजरूर इसम है ये इस वजह से आ गया। सेकंड इसकी है मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैही, बिल्कुल ठीक है। मतलब मुज़ाफ है मरकब इजाफी। ये मजरूर इसम एक तो आ गया नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आपने बताया कि मुज़ाफ के बाद जो मुज़ाफ़े इलैही होता है वो लाजमी मजरूर होता है। मजरूर होता है। मुज़ाफ के बाद जो मुज़ाफ़े इलैही है उसने लाजमी मजरूर होना है, ठीक है, ये मजरूर इसम होता है, यानी कि लाजमी, इसके कोई कुछ भी हो जाए ये इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, यानी कि इसको हर हाल में मजरूर इसम होना है। ये टीचर अब ये जो आगे दूसरी वजह मिल लिल्लाह है, गई हमें। ये पहली वजह तो ये जो है लिल्लाह ही है, ये लाम की वजह से ये हर्फ ये जार है, लाम इसकी वजह हरफ से क्या जर बना? था ना, उस जी लाम की वजह से जो है वहां पे आगे मजरूर आ गया वो। मजरूर आ गया, ठीक हो गया। तो और तीसरे नंबर पे क्या है वजह? तीसरे नंबर पे अगर मौसूफ जेर वाला हो तो उसकी सिफ्त भी जेर वाली आएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अगर किसी वजह से मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ जो है वो मजरूर है, किसी भी वजह से, जर की वजह से भी हो सकता है, मुज़ाफ़ इलैही होने की वजह से भी हो सकता है, दोनों सूरतों में किसी भी वजह से मौसूफ मजरूर है तो की सिफ्त भी मजरूर होगी। उसकी सिफत चारों लिहाज से मौसूफ जैसी होती है ना। अगर मौसूफ जी। पेश वाली है तो उसकी सिफत भी पेश वाली होगी, मौसूफ ज़बर वाली है तो सिफत भी ज़बर वाली होगी, अगर मौसूफ जर वाली है तो सिफत भी जर सिफत वाली होगी। भी जर वाली होगी। ये तीसरी वजह हो गई। मैम मैम मसूफ और सिफ्त वाला जो मरकब था, उस मरकब का नाम क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी। मरकब तौसीफ। ठीक हो गया, मैम जी यानी कि चौथी ये अब चौथी आपको, वजह अभी जी तीसरी वजह क्या है कि मौसूफ की वजह से मौसूफ मजरूर तो सिफत भी मजरूर।
एक आखिरी वजह रह गई, वो क्या है? वही सोच रही हूँ, जहन में नहीं आ रही चौथी वजह। 4 वजह पढ़ी थी हमने। हाँ। चलें अभी इसको ख़त्म करते हैं, वो मैं आपको बाद में एंड में लिखवा देती हूँ। टाइम हमारा फिर निकल जाता है ऐसे ही। यहाँ पे अब इनमें से कौन सी वजह आई है? इसमें मौसूफ और सिफत वाली वजह है ये, मरकब तौसीफी, इसलिए कि अल्लाह जो है वो मौसूफ है और इसकी सिफत आई है रब्बी। तो बिल्कुल ठीक अल्लाह हो ही गया, मजरूर है तो सिफत भी मजरूर हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि पहले हमने लिखा अल्लाह, उसके बाद लिखा हमने रब, अल्लाह जो है ये भी पेश वाला है, अल्लाहू, क्योंकि हर इसम पेश वाला होता है। रब भी पेश वाला है, रब्बू। और उसके बाद अल आलमी, आलमीना, ये भी होगा अल आलमूना। हर इसम ने पेश वाला होना है, ठीक है। अब हम इसको लाइन से लेके चलते हैं। जब हमने रब को, हमने ये नोटिस किया कि रब हल्का फुल्का है, ठीक है ना, इसमें अल है ना तनवीन है, तो हमने इसको बना दिया मुजाफ, ठीक है। जब ये मुजाफ बना तो इसके फौरन बाद क्या आता है? मुजाफे मुज़ाफ़ इलई। इलैही। तो अब मुजाफे इलई जब हम इसको बनाएंगे, इसके फौरन बाद मुजाफे इलई, तो अब हमें पता है कि मुजाफे इलई तो हमेशा मजरूर होता है, तो ऑटोमेटिकली अब हम इसको ऊपर वाले को मजरूर कर देंगे। तो अब वाओ नून से वो क्या बन जाएगा? अल या नून आ जाएगा अल आलमीना। आलमीना, क्योंकि अब मुजाफ को जो है वो लाजमी मजरूर होना है, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ समझ आएगी। अब अभी लेकिन रब अभी भी पेश वाला है, ठीक है। मुजाफ इलैही होने की वजह से आलमीन, आलमूना जो है वो आलमीना बन गया। अब मुजाफ जो है अभी भी रब्बू, मुजाफ हमेशा पेश वाला होता है, हर इसम पेश वाला होता है, ठीक है। अब हमने देखा कि पीछे आ गया अल्लाह। अब अल्लाह जो है, अल्लाह की आगे एक ये है मौसूफ, अल्लाह मौसूफ है, अल्लाह पेश वाला है ना, तो आपने ये मौसूफ है, तो आपने देखा कि मौसूफ पेश वाला है अल्लाहू, तो उसकी सिफत भी पेश वाली है रब्बू, रब्बुल आलमीना। मौसूफ यहाँ पे पेश वाला था, तो उसकी सिफत भी पेश वाली है रब्बू, अल्लाहू रब्बुल आलमीना। तो ये अब आपका बिल्कुल मौसूफ और सिफत मिलके क्या बन गया? मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी, ठीक है। ये दोनों मिलके बन गए मुरक्कब तौसीफ़ी। और मुरक्कब तौसीफ़ी में मैंने कहा था कि ये भी हमेशा दोनों पेश वाले होते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, तो ये क्योंकि हर इसम पेश वाला होता है, अल्लाह पेश वाला है, अल्लाहू, और रब्बुल आलमीन, रब्बू जो है वो मुजाफ है, तो वो भी पेश वाला है, ठीक है। और क्योंकि जो मौसूफ होता है उसकी सिफत भी वैसी होती है, तो दोनों पेश वाले हैं, ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी। अब इससे पीछे आ गया लामज़े ली। क्या आ गया इससे पीछे? मैम हरफ जर। लामजिली। हरफे जर। यहाँ पे आ गया है लामजेर ली,
अब ली जो है हरफ जर है, अब इसका इफेक्ट आएगा किसके ऊपर? सबसे पहले मैम उससे अटैच इसम पर, अल्लाह पर। अल्लाह के ऊपर, ठीक है। तो अब इस ली ने जो कि हरफ जारा है, ये बन गया हरफ जर। अब हरफ जर के फौरन बाद क्या आता है? मैम मजरूर इसम। मजरूर इसम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फौरन बाद जो इस्म है उसको हमें मजरूर करना पड़ेगा ली की वजह से। जी तो मैम। अब यहां पे आके अल्लाह क्या बन जाएगा? मजरूर। लिल्लाही, यानी कि अल्लाह को ली ने क्या कर दिया? मजरूर बना दिया। हरफे जर ने क्या किया है? अल्लाह को मजरूर कर दिया। अल्लाह को मजरूर कर दिया है, क्योंकि हरूफ जर क्या करता है? अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। अब अल्लाह जैसे मजरूर हुआ, अब अल्लाह क्या था? मौसूफ। तो उसकी सिफत कैसी होती है? मैम सिर्फ आइडेंटिकल अपने जो है ना मुजाफ मौसूफ को ना कॉपी करती है। चारों लिहाज से कॉपी करती है। तो जैसे ही मौसूफ मजरूर हुआ तो उसने अपने सिफत को भी मजरूर कर दिया, यानी कि जो उसकी सिफत रब्बू थी उसको भी उसने मजरूर कर दिया, यानी कि मरकब तौसीफ़ी जो है वो भी मजरूर हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? रब्बुल आलमीन। मैम रब्बिल आलमीन। जी, रब्बी। और वो तो आगे वाला तो होता ही मजरूर है ना, वो तो ऑलरेडी मजरूर था। आ ल मीना, तो ये रब्बिल आलमीन, यानी कि अब इस मौसूफ की वजह से, यानी कि हरफ जर ने पहले अल्लाह को जेर दी, फिर इस अल्लाह ने रब्बी को जेर दी, और इस रब ने, क्योंकि मजाफ है, मजाफ के बाद मजाफ इलैही जेर वाला होता है, अल आलमीन को जेर दे दी। लिंक बन रहा है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ली जर ने अल्लाह को मजरूर किया। अब सिफत चारों लिहाज से अदद, जिन्स, वुसअत और एराब, चारों लिहाज से मौसूफ के ताबे होता है, मौसूफ जैसा होता है। ली ने अल्लाह मौसूफ को मजरूर किया, तो सिफत खुद ब खुद मजरूर हो गई। और मुज़ाफ़े अलई अल आलमीना हमेशा मजरूर होता है। तो ये सारे मजरूर होने की वजूहात समझ आई आप लोगों को? जी यस आपा मैम। अल्हम्दुलिल्लाह।
यानी कि किसके जितने भी अल्फाज हैं वो फ़र्क फ़र्क वजह से ज़ेर में आए। अल्लाह जो है वो ली हरफ जर ने ज़ेर दी, रब को अल्लाह मौसूफ ने जर दी, और आलमीन को रब मुज़ाफ ने ज़ेर दी। ठीक है, तो मुज़ाफ इलैही हमेशा ही ज़ेर वाला होता है। तो अब ये पूरा लाइन क्लियर हो गई। तो ये पूरा एक बन गया कि ये अलग-अलग हैं। अब आप क्या कहोगे कि लिल्लाह को मुतालिक और रब्बुल आलमीन को उसकी खबर कहोगे कि ये पूरा एक मुरक्कब आखिर में बन गया है, मुरक्कब जारी। मैम ये एक एक मुरक्कब बन गया। पहला जो है रब्बुल आलमीन मुरक्कब अज़ाफ़ी बना था, ठीक है, यानी कि ये वाले दो मिलके क्या बने थे, मुरक्कब अज़ाफ़ी। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही मिलके क्या बने थे, पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब अज़ाफ़ी आपको मैंने बताया था एंड से पीछे आते हैं हमेशा, जब भी दो मुरक्कब बन रहे हों एंड से पीछे आते हैं। तो ये दोनों मिलके मुरक्कब इज़ाफ़ी बने थे। फिर अल्लाह मौसूफ अपने सिफत के साथ मिलके मुरक्कब तौसीफ़ी बना, ठीक है, दूसरा मुरक्कब बन गया। अब इसके अंदर ये तो जी मैम। मुकम्मल इकट्ठे आ गया था ना, पूरा का पूरा, जी यानी कि तीनों मिलके अब एक मुरक्कब बन रहे हैं। और फिर जब लामज़े ली उसके साथ शामिल हुआ तो उसने इस पूरे के पूरे को क्या बना दिया, मुरक्कब जारी। जारी। तो मैम अब ये मुरक्कब जारी है, अब ये मुतल्लक बनेगा, अब ये खबर नहीं मुतल्लिक हुई है। बनेगा, Yes, yes. यानी कि अब ये मुरक्कब जारी बन के आपा मुझे एक लफ्ज यहाँ से मेरा निकल गया कि नंबर एक पहले मुजाफ अलैहि मुजाफ अल्लाह और मुजाफ अलैहि अल आलमीन मिलके मुरक्कब इजाफी बने, और फिर अगला ज़हन से निकल गया। एक एक करके बनाओ ना, एंड से हम पीछे आते हैं। रब्बुल आलमीन मिलके क्या बना, हल्का और भारी इसम मिलके क्या बनता है हमेशा, मुजाफ। जी बस आप उसका मुरक्कब याद रखो कि हमेशा मुरक्कब इजाफी बनता है। हल्का इसम और भारी इसम मिलके हमेशा मुरक्कब इजाफी बनता है, और हल्के इसम के फौरन बाद अगर इसम ज़मीर आ जाए तो वो भी पक्का पक्का बात है कि मुरक्कब इजाफी बनता है। आई समझ? जी मुरक्कब इजाफी के दो ही पैटर्न हैं। तो आखिरी दो लफ्ज मिलके मुरक्कब इजाफी बन गए। अब अल्लाह मौसूफ के बाद उसकी सिफत आई हुई है कि अल्लाह कैसा है, तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह मौसूफ है और ये पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो उसकी सिफत बन रही है, रब्बुल आलमीन। खाली रब तो नहीं बनेगा ना उसकी सिफत। अल्लाह की सिफत क्या है कि वो तमाम जहानों का रब है, ये उसकी सिफत है अल्लाह की। तमाम रब का मतलब बहुत गहरा है, यानी कि पैदा करने वाला, पहली मर्तबा किसी चीज़ को पैदा करने वाला, उसको नशो नमा करने वाला, उसको रिस्क देने वाला, यानी कि ये उसकी सारी खसूसियात हुई ना अल्लाह की, कि पहली मर्तबा किसी चीज़ की तख्लीक करता है और फिर उसको उसकी नशो नमा करता है। इंसान हो, कीड़ा मकोड़ा हो, परिंदा हो, जानवर हो, दरख्त हो, पौधे हो, यानी कि फिर उनकी नशो नमा करता है, फिर उनको रिस्क देता है, फिर उनको ज़िंदगी और मौत देता है। ये रब का मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। तो अल्लाह की क्या सिफ़ात है कि वो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलिम में जो कुछ भी है उसका तख्लीक करने वाला है, उसको नशो नुमा करने वाला है, उसको बढ़ाने और खिलाने वाला है, ठीक है, पैदा करने वाला है। तो ये उसकी सिफत हो गई। तो पूरा का पूरा रब्बुल आलमीन जो है वो मिल के उसकी सिफत बन रही है अल्लाह की। अब ये पूरा का पूरा तीनों लफ्ज मिलके क्या बन गए, मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, बात समझा पा रही हूँ नसरीन? जी जी टीचर जी। अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद जब इस पूरे मुरक्कब तौसीफी के पीछे ली लगा तो अब ये बन गया मुरक्कब जारी।
यानी कि चारों लफ्ज मिलके मुरक्कब जारी बना है। याद रखना है कि एंड से हम पीछे की तरफ आ रहे होते हैं। जब भी मुरक्कबात बनते हैं तो एंड से पीछे की तरफ आते हैं। इधर से हम शुरू होंगे और इस तरफ चलेंगे। ठीक हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरह से ले लेते हैं हम। ये पहले एक मुरक्कब बना रब्बुल आलमीन, फिर अल्लाह के साथ मिलके ये एक और मुरक्कब बन गया। ये अब दूसरा मुरक्कब बन गया। ठीक है, और फिर ली के साथ मिलके ये एक तीसरा मुरक्कब बन गया। यानी कि ये सारे इसके अंदर शामिल हैं ली के अंदर। अब मैम समझ आ रही? अल्लाह के साथ मुरक्कब बनेगा तो रब्बुल आलमीन पूरा नहीं उसके साथ मिलेगा। अल्लाह के साथ पूरा रब्बुल आलमीन मिलाना। जी ठीक है, ठीक। ठीक है, तो और फिर अब ये तीनों मिलके मुरक्कब तौसीफ़ी बन गए। तो ली के साथ अब ये पूरा मुरक्कब यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीनों के तीनों मिल जाएंगे। एंड से पीछे। इसकी मैंने मिसाल आप लोगों को बहुत दफ़ा इस तरह से समझाई हुई है कि आपके पास पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने पत्ती डाली तो दो चीज़ें मिलके क्या बन गई? कावा। अब अल्लाह का जिक्र है, मैं इनको इस मिसाल में शामिल नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ऐसे कह देती हूँ कि अहमद के स्कूल की किताब। ठीक है, अहमद के स्कूल की किताब। तो अहमद की किताब पहले आया, अहमद की किताब। तो अहमद और किताब मिलके एक मुरक्कब बन गए। चलो, अहमद की खूबसूरत किताब, क्योंकि हमने सिफत लेके आनी है। तो इस तरह से यानी कि आपने पहले अहमद की किताब मुरक्कब इजाफी बनाया, फिर खूबसूरत उसकी सिफत आ गई, किताब की सिफत क्या आ गई? खूबसूरत। ये मिलके अब तीनों मिलके एक मुरक्कब बन गए। और किताब पर, अब जो ऑन द बुक पर जो है ये भी जो है अला हरफ जर है, इसके साथ मिलके अब ये मुरक्कब जारी बन गया। समझा पाई हो? जी मैम। तो जिस तरह मैंने कहा कि पानी में पत्ती डाल दी तो वो अब कावा बन गया। तो अब जो अहमद की किताब एक कावा बन चुका है, इसको आप दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। अब जब मैंने कहना है अहमद की खूबसूरत किताब, अब खूबसूरत जब जोड़ करना है तो मैं अहमद और किताब को अलहदा तो नहीं कर सकती ना, उसका तो कावा बन चुका है। अब मैं इसमें खूबसूरत की का दूध डाला है। ठीक है, तो अब ये तीनों मिलके चाय बन गई। अब मैं इनको अलहदा कर सकती हूँ? नहीं। अब चाय के अंदर मैंने लामजे ली की चीनी डाल दी है, तो अब ये चारों चीजें मिलके एक चाय बन रही है ना, उसमें कोई फर्क चीजें तो नहीं बन रही। उसका हिस्सा बनता जा रहा है, उसके अंदर शामिल होता जा रहा है, उसका पार्ट बनता जा रहा है। तो पिछले पार्ट्स को मैं उसमें से निकाल नहीं सकती। चीनी डालते हुए मैं दूध नहीं अलहदा कर सकती, या मैं पत्ती नहीं अलहदा कर सकती, वो ऑलरेडी चाय बन चुकी है। इस तरह से इसको आप समझा करें। जी मैम। जी आपा ये जरा क्लियर करना है, पहले रब्बुल आलमीन एक मुरक्कब बना, ये मुरक्कब तौसीफी है।
बेटा हल्का इसम मैंने अभी 10 दफा बताया, हल्का इसम से क्या बनता है? नहीं नहीं, ये मुरक्कब इजाफी, सॉरी। अजाफी। जिसमें भी हल्का इसम है वो अजाफी, मुरक्कब इजाफी है। फिर अल्लाह के साथ मिलके एक और मुरक्कब अब ये मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब, क्योंकि अल्लाह की ये सिफत है जी, कि वो मुरक्कब तौसीफ। तमाम जहानों का रब है। फिर ली के साथ मिलके मुरक्कब इजाफी बना, जारी मुरक्कब बेटा, जारी। जारी, मुरक्कब जारी, क्योंकि ली जो है ना हर्फ जर है, और हरफ जर तो के ये फौरन मुरक्कब, बाद हमेशा मजरूर इसम आता है, जी तो वो अल्लाह को मजरूर करेगा कि नहीं करेगा? जी जी तो ली ने पहले तो अल्लाह को जब मजरूर किया, अब अल्लाह क्योंकि मौसूफ था, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिफत जो है वो मौसूफ जैसी होती है। तो जैसे ही ली ने अल्लाह को जर दी, उसकी सिफत को भी ऑटोमेटिकली जर देनी पड़ गई, तो जी रब्बी बन गया। और आलमीन जो है वो तो पहले वो मुजाफे इलही था, वो तो पहले ही जर वाला था। मुजाफे इलही होता ही जर वाला है। समझ आई क्या ये तीनों जेर वाले क्यों हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि ली जो है हरफ जर, उसने तीनों को जेर दे दी, जबकि तीनों फर्क वजह से जेर में आए हैं। आई समझ? जी मैम। अब ये जी पूरा ठीक। का पूरा जो जुमला है, लिल्लाही, लिल्लाही रब्बिल, सॉरी, हाँ, रब्बिल आलमीन। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? मुरक्कब जारी। मैम मुतल्लक इसम, और मुरक्कब जारी को क्या कहते हैं? मुतालिक। मुतल्लक ये। अच्छा, अब मेरा तो ये जुमला खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे पास या तो मुरक्कब शुरू में मुब्तदा है और आगे मुतालिक है, खबर तो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगी? अब आगे देखेंगे, मालिक ये उम्मीद दी। ये तो आयत खत्म हो गई है ना। इस आयत की खबर किधर है? अब आपने ये पॉइंट याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। मैं मुतालिक होगा ना कायम मुकायम। बिल्कुल, कि मुब्तदा के बगैर जुमला नहीं हो सकता। क्या मैंने बताया है कि मुब्तदा के बगैर जुमला नहीं हो सकता? मुब्तदा के बगैर जुमला इस्मिया नहीं हो सकता, पर अगर खबर ना हो तो मुतालिक के खबर को, मुतालिक को कायम मुकाम खबर बना देते हैं। कायम मुकाम का क्या मतलब है? मैम जो खबर की उसकी जगह उसकी जगह बने, उसकी जगह बने जो। जी बिल्कुल, यानी कि खबर तो नहीं है, तो अब मैंने इस मुतालिक को खबर के मुकाम पे बिठा दिया है। यानी कि क्या किया मैंने, क्योंकि खबर मेरे पास खबर के अवेलेबल मुकाम नहीं पे आ थी, गई। तो अब खबर तो मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी कि उस मुतालिक के खबर, यानी कि उस मुतालिक को खबर के मुकाम पे कायम कर दूंगी। तो अब क्योंकि ये खबर की जगह पे बिठा दिया, तो इसका नया नाम क्या हो गया? कायम मुकाम खबर। मुकाम। यानी कि एक तरह से हमने इसको
खबर का ही नाम दे दिया कि मुकाम खबर पे कायम होने वाला मुतालिक। तो मैम फिर ये इसको इस तरह बोलेंगे कि मुब्तदा अपनी कायम मकाम खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपा तो मुरकबे जारी हमेशा मुतालिक ही बनता है। जी, ये सिर्फ मुतालिक बन के आता है और कुछ भी नहीं बनता, चाहे वो जुमला ठीक इस्मिया में हो चाहे जुमला फेलिया में हो। ठीक है। लेकिन अगर खबर किसी वजह से मिसिंग हो तो वो उसकी जगह पे आके बैठ जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, कायम मुकाम खबर। समझ आ गई अब आपको? जी अब यहाँ मैम पे हम अल्हम्दुलिल्लाह। लिखेंगे अलहम्दु अलहम्दु मुब्तदा अपनी कायम मुकाम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनाता है। क्लियर है? जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। मैम फोर्थ वजह भी बता दें जेर आने की, नहीं याद आ रही। किसी को याद है कि किसी को भी नहीं याद आ रही? मैं बताऊं? जी बताएं। मातूफ मातूफ इलैह, मातूफ मातूफ इलैह। बिल्कुल ठीक हो गया। चौथी और आखिरी वजह हमारी क्या थी कि अगर मातूफ और मातूफ अलैह किसको कहते हैं? हुर्फ 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 अत्फी आ जाए बीच में। जी, दो इसम इस तरह से साथ साथ हों, दो इसम इस तरह से साथ साथ हों दो इसम, दो या दो से ज्यादा, खाली दो नहीं है, दो या दो से ज्यादा इसम जब साथ साथ हों और उनके दरमियान वाओ, जिसका मतलब है और, या औ आ जाए, आओ। इसका भी मतलब होता है या। आ जाए तो ये मुरक्कबे अतफी बनते हैं। अब ये मुरक्कबात अगली दफ़ा आपको सारे याद होने चाहिए, आज जो पढ़ा ना उसको याद करके आना है। दो या दो से ज़्यादा इसम जब साथ साथ हों और उनके दरमियान वाओ या औ आ जाए तो मुरक्कबे अतफी बनाता बनते है। हैं। अब पहले वाले इसम को कहते हैं मातूफ अलई, एक होता है, मातूफ बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब मातूफ अलई मैंने कहा था, समझ लो कि ये अब्बा जान है या उस्ताद मोहतरम है, ठीक है। तो जैसा लिबास इन्होंने पहना होता है वैसा ही
उनके बच्चे या उनके शागिर्द पहनते हैं। दो चीजों में ये फॉलो करते हैं अपने उस्ताद को, वुसअत में और एराब में। यानी कि जो भी एराब उनके वालिद साहब का होगा या उस्ताद मोहतरम का होगा, मातूफ मैम जी किसी वजह से अगर मातूफ के लिए ही मजरूर होगा तो फिर सारे ही मातूफ जो होंगे वो मजरूर उनको होंगे। मजरूर होना पड़ेगा। मातूफ अलई की तो पिछली 3 वजह में से कोई वजह हो सकती है ना, हो मातूफ सकती है। अलई की। ठीक है। अच्छा मैंने क्या लिखा है, मैं कोई गड़बड़ ना लिख दी हो। दो या दो से ज्यादा इसम जब साथ साथ हों और उनके दरमियान में ये आ जाए तो वो मरकब इतिफी बनाता है। मातूफ अलई एक होता है, मातूफ बहुत हो सकते हैं। वसत और इराब में मातूफ अलई जैसे दो चीजों में होते हैं। राब और वसत। जी, क्या दो चीजें हैं? राब और वसत मैम। एराब और वसत। अगर मारफा है तो मारफा ही होंगे, अगर नकरा है तो नकरा ही होंगे, बिल्कुल और अगर जो भी इसके एराब होंगे उस हिसाब से वो सारे होंगे। बिल्कुल। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि मैंने कहना है किताब और अल किताबू वल कुर्सियू। ठीक है, अब अल किताबू क्योंकि पहला है वो मातूफे अलई है तो कुर्सी को भी पेश वाला होना पड़ा। पहला क्योंकि मारिफा है तो दूसरे को भी मारिफा होना पड़ा। अब मैं कहूंगी जी, अब मैं क्या करूंगी, एक और मिसाल ले लेती हूँ। अब मैं कहूंगी मिन ने क्या किया, मुहम्मदुन को मिन ने बना दिया मुहम्मदिन। अब इसके बाद जो इसम आएगा वह, अब उसको भी अहमदिन होना पड़ेगा। हालांकि हमें पता है कि हर इसम पेश वाली हालत में होता है। मिन ने क्योंकि मुजाफे अलई को जेर दे दी तो ऑटोमेटिकली इसके बाद जितने भी नाम आएंगे, वाव के बाद जितने भी नाम आएंगे सबको जेर में जाना पड़ेगा। एक आए, दो आए, तीन आए, वाह नूहुन, नू, अब नू को हुन नहीं अब कह सकते, नूहिन व अहमदिन व नूहिन। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये 4 वजूहात हो गई हैं किसी भी इस्म को जर में आने की। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 वजूहात आ गई इस एग्जाम्पल के अंदर। रब अल आलमीन, क्योंकि रब मुजाफ है, उसके बाद लाजमी मुजाफे इलैहि मजरूर होता है। अल आलमीन रब की वजह से हो गया। फिर रब जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि अल्लाह मौसूफ जर में जब आया तो रब उसकी सिफत है अल्लाह की रब होना, तो उसको भी मजरूर होना पड़ा। मौसूफ की सिफत जो है वो मौसूफ जैसी होती है। उसके बाद ली ने अल्लाह को जेर दे दी, तो ये एक पूरा साइकिल बन गया। ली ने जब अल्लाह को जेर दी तो उसकी सिफत भी जेर में चली गई। ठीक है, आलमीन तो पहले ही जेर वाला था अपनी वजह से।
सबको क्लियर हो गया है? कोई कंफ्यूजन रह गई है? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अब ये और ये सारे ऊपर जो बिस्मिल्लाह, मुरक्कबात आप लोगों ने पढ़ के आने हैं अगली दफा, क्योंकि इसमें सारे मुरक्कबात ही चलने हैं। मैम अब ये हम जो ऊपर नकमी हो बिस्मिल्लाह गए। लिखा हुआ है ना, उसको भी ये सारे रूल वही चल रहे हैं। बाजर बी है, उसने आगे सारे जेर दे दिए हैं। जी इसलिए कह रही हूँ ना, फिर मजबूर। आगे हमने तेज, आज मैंने एक एक करके बता दिया है, आगे फिर हमने तेज तेज चलना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब ये बेसिकली क्या है? ये भी अल्लाह ताला की दो सिफात हैं, ठीक है। अब अल्लाह एक मौसूफ है, उसकी डिफरेंट सिफात आ रही हैं। पहले सिफत क्या आई? अब इसको आप लिख लोगे सिफत नंबर 1। रब क्या है? सिफत नंबर 1। अल्लाह की सिफत नंबर 1 है रब। रब अल्लाह की सिफत 1 है। ठीक है। अब उसकी दूसरी सिफत क्या आएगी, ये हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा करेंगे, मैं ज़बानी से बता रही हूँ। दूसरी सिर्फ सिफत ये है कि वो रहमान भी है, हदों को पार करके रहम करने वाला, इसलिए उसको भी ज़ेर मिल गई। फिर उसकी एक और सिफत नंबर 3 क्या है कि वो रहमान होने के साथ साथ अल अर रहीम भी है। रहमान और रहीम में मैंने क्या फ़र्क सिखाया था कि जो आन जिसके आखिर में होता है, फैज़ान, बेईमान, तूफान, उसका मतलब होता है कि आखिरी हद को भी क्रॉस कर देना। और जो रहीम के सांचे में आता है, करीमुन, रहीमुन, अजीमुन, अलीमुन, इसका मतलब होता है कि आखिरी हद जो एक कायम की गई है, उस आखिरी हद तक कोई काम का करना। तो यानी कि एक सिफत है कि अल्लाह ताला रहम करने में अपनी हदों को भी पार कर जाते हैं और आखिरी हद तक भी रहम करते हैं। ये सिफत नंबर 3 हो गई, ये भी ज़ेर में आ गया सिफत होने की वजह से। फिर उसकी एक और सिफत क्या है कि वो आखिरत के दिन का मालिक भी है। ये भी अल्लाह की सिफत बयान हो रही है ना, तो इसलिए मालिकी क्या हो गया? मालिकी। ये भी क्योंकि सिफत बन के आ रहा है तो इसको भी ज़ेर में ली हुई है। अब ये ज़ेरें बताएंगी आपको कि हम सिफात हैं, अदरवाइज क्यों आएगी ज़ेर? इसको तो मालिकू होना चाहिए था, ठीक है। अर रहीमू होना चाहिए था, अर रहमानू होना चाहिए था, अगर ये कुछ और बन रहा होता। आपने जब इन सारों को ज़ेर में देखा तो आपने इनकी वजह देखनी है फ़ौरन, ठीक है। तो अब आपने जिस तरह रहमान देखा, ज़ेर में क्यों है? ना इससे पहले अल है, मतलब हरूफ जर है, पहली वजह टूट गई। ना इन दोनों के बीच में वाओ है या अऊ है, मुरकब अतफ़ी वाली वजह भी ख़त्म हो गई, दो वजह ख़त्म हो गई। अब एक जो है हल्का फुल्का होता और दूसरा भारी होता तो हम कहते ये मुज़ाफ़े इलैही है। अब वो भी नहीं है, दोनों आइडेंटिकल ट्विन हैं, दोनों अल के साथ हैं, तो हल्का फुल्का भी कोई इसम नहीं है, इसका मतलब है मुरक्कब इज़ाफ़ी भी नहीं बन रहा। तो फिर आखिरी वजह क्या रह गई कि एक ये सिफत बन के आ रहा है मौसूफ अल्लाह की। तो खुद ब खुद जवाब तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? क्या? जी ठीक है। जब भी किसी इसम जर वाले इसम को देखोगे, आपने फौरन ये 4 चीजें जो अप्लाई करनी है उसके ऊपर, और देखना है आपको उधर से जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? जी मैम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा जी, आप इसकी ना रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जरा। चलिए। जी मैं भेज देती हूँ। चलें जी, इसको मैं यहाँ भेज रही हूँ अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझ के चारों मुरक्कब लिखो, उनके पार्ट्स लिखो, क्योंकि मुरक्कब इशारा भी हमने नहीं किया। जार मजरूर मिलके एक मुरक्कब बनते हैं, मजरूर इसम बाद में आता है, फिर मौसूफ और सिफत लिख लेना है। फिर आपने बताना है कि ये चारों लिहाज से बराबर होता है। पहले मौसूफ पेश वाला लेना है,
उसके आगे पेश वाला आपने सिफत लिखनी है। फिर उसी मौसूफ को उसके पीछे हरूफ जर लगा के ज़ेर दो और फिर उसकी सिफत को भी ज़ेर में बदल दो। फिर उसी मौसूफ के शुरू में इन्ना लिख दो। इन्ना क्या करता है, मौसूफ को ज़बर में बदलेगा मंसूब कर देते हैं, जबर में देते जी, तो फिर उसकी सिफत को भी ज़बर वाला बना देना। तो ये आपके पास 3 मिसालें आ जाएंगी, ठीक है, मौसूफ और सिफत की। उसके बाद आपने मुरक्कब अज़ाफ़ी लेना है, हल्का फुल्का इसम प्लस कोई और इसम जो कि तनवीन वाला भी होता है और बगैर तनवीन अल वाला भी होता है, और उसको भी रब को भी यानी कि हल्के इसम को भी इसी तरह 3 शक्लें देना। एक खाली लिखोगे पेश वाला, दूसरा लिखोगे हरूफ जर के साथ ज़ेर वाला, और तीसरा लिखोगे इन्ना के साथ ज़बर वाला। इला रब्बी इन्ना रब्बा ऐसे करके, और फिर सिफत तो उसकी यानी कि मुज़ाफ़े इलैही तो होता ही ज़ेर वाला है। इस तरह ये सारे मुरक्कबात लिख के मुझे आपने भेजना है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। तमाम ये मुरक्कब एक दफ़ा रिवाइज़ करनी है, उनकी सारी शक्लें तैयार करनी है और मुझे भेजनी है ताकि कोई गलती हो तो मैं उसको ठीक कर सकूं, क्योंकि इस पूरी सूरत में ये मुरक्कबात ही का इस्तेमाल है। सब मुरक्कब मतलब तो जुमला इसमिया ही बन रहा है। क्लियर हो गया? जी मैम। तो अब जी ये मैम। अगली क्लास में हमने इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना। 4 ज़ेर आने की वजह भी याद करके आनी है और इसी तरह ये सारे मुरक्कबात भी बना के आने हैं। मुझे असाइनमेंट भेजनी है, ये चारों वजूहात भी लिख लेना। जी मैम, लिखती हैं मैंने तो। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैंने आपकी अटेंडेंस लिख ली है आपने? एक किसी ने काम जी लगाई मैम, हुई है। यहाँ पे आज 8 लोग मौजूद हैं क्लास में। मेरे पास 8 असाइनमेंट पूरी गिन के आनी चाहिए। आपके नाम जो है मैंने नोट कर लिए हैं कि क्लास में कौन कौन है। मैम मैम सारे मुरक्कबात की असाइनमेंट करनी है कि सिर्फ जी 4 वजूहात की करनी है? मैम सारे मुरक्कबात रिवाइज जी, रिवाइज तो चारों करी हुई है, लेकिन मुरक्कबात असाइनमेंट। कोई एक मिसाल लेके उनके 4 मुरक्कब बनाने हैं। मतलब मैम मुरक्कबात की भी प्रैक्टिस करनी है और ठीक है। आपने ये वजूहात भी नोट करनी है कि 4 कौन सी वजूहात हैं। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग ना अब एक अलहदा कॉपी बनाओ। अगर एक कॉपी में आप इन सूरतों को तफसील लिखोगे इसकी ये तो एक और कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ कायदे लिखने हैं आपने, ताकि अगर ऑन एंड ऑफ जी बस उन मैम। कायदों पे नज़र डाल लो। एक छोटी सी आप ले लो, डायरी ले लो, कोई कॉपी ले लो। आप जिस तरह ये 4 आपने रूल सीखे हैं इनको बस एक अलहदा कॉपी में लिख लो। इसी तरह जो आपके मुरक्कबात हैं कि उनके क्या पार्ट्स होते हैं। जुमला इस्मिया आपने पढ़ लिया, मुब्तदा प्लस खबर इज इक्वल टू जुमला इस्मिया, ये लिख लो। फिर आप लिख लो मुरक्कब अतफ़ी मुज़ाफ़ इलैही प्लस मातूफ़ इलैही प्लस मातूफ़ात इज इक्वल टू मुरक्कब अतफ़ी। फिर उसका जो एक रूल पढ़ा कि 2 चीज़ों को अपने उस्ताद या बाप के आइडेंटिकल होना पड़ता है, सिर्फ वुसअत और एराबी हालत को। ये नीचे नोट कर लो। फिर इसी तरह एक एक करके सारे रूल्स आप फिर हरूफ जर के बाद जो 11 हरूफ जर है वो लिख लो। इसके बाद जो इसम होगा वो मजरूर होगा, हरफ जर प्लस मजरूर इसम इज इक्वल टू मुरक्कब जारी। इस तरह करके ना शॉर्ट नोट्स बना लो और जब भी कभी ज़रूरत पड़े ऑन एंड ऑफ उस पर नज़र डाल लोगे तो आपको सब समझ आएगी। ठीक है? जी मैम ठीक है। ठीक है। ये आपने अपने बड़े नोट्स के अंदर शामिल नहीं करना, इनको कहीं अलहदा लिखना है इन सारे असूलों को। जी ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व वालेकुम बिहम्दिका अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम थोड़ा अस्सलाम व किताबें लेके रहमतुल्लाह। आता हूँ, बनाओगे ना किताब? पिक्चर ले ली है किसी ने? जी मैम, मैंने भेज दी है आपको। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।